ओम। भारत वंदे धेनु मातरम मित्रों। संघ आरएसएस, हाँ मित्रों, आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। आरएसएस की स्थापना क्यों हुई, इसका मूल एजेंडा क्या है? क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की? क्या आप भी वही समझते जो मैं समझता था कि हमें भारत को परम वैभव पर लाना है? जैसे आज देश को विकास पर लाया जा रहा है, ऐसे ही परम वैभव पर हमें इस भारत को पहुंचाना है। कैसे? पता नहीं। मैं बताता हूं मित्रों। संघ की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कांग्रेसी हेडगेवार के माध्यम से 1925 में की गई। और संघ की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो 1857 का जो आंदोलन हुआ था मंगल पांडे के माध्यम से, उस समय एक क्रांति हुई थी। सभी लोगों ने हथियार उठा लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज लोग घबरा गए थे और उन्हें लगा इस तरह की जो ये घटना दोबारा ना घटे। तो उन्होंने हम भारतीयों से हमारे हथियार छीनने के लिए हथियार विरोधी एक्ट बनाए, कानून बनाए, और सभी भारतीयों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर क्रांति करते रहते थे, आंदोलन करते थे। तो ऐसे क्रांतिकारियों को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने के लिए संघ की स्थापना कांग्रेसी हेडगेवार के माध्यम से की गई। और इसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, जो आज भी हमें दिखाई देता है। जिसका परिणाम यह हुआ कि कई ऐसे युवा जो भारत में क्रांति करना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, वो हेडगेवार जी की मीठी मीठी बातों में आकर संघ के स्वयंसेवक बन गए और अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, हाँ जी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। वो क्यों नहीं संघ में घुसे और उन्होंने अपने आप को स्वयंसेवक बनाया? उन्होंने हेडगेवार जी की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने उनसे दो टूक राम राम कर ली। वरना जो कद सुभाष चंद्र बोस जी का है वो कद नहीं रहता। आज भी हम देखते हैं कि पूरे देश में नीचे से लेकर ऊपर तक संघ की सरकार है। राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, निगमों में उनकी सरकार है, देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सारे संघ के हैं। फिर भी गाय निरंतर कटती है। गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या गौ हत्या बंद हो सिर्फ शाखाओं में नारे लगाने के लिए है? इनके पथ संचलन में जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समय समय पर इस नारे का उपयोग करते हैं, सिर्फ इसीलिए है गौ हत्या बंद हो? कैसे? हम उसके लिए आपको कानून देते हैं, आप गौ नीति कानून को लागू करो। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से गौ नीति कानून का प्रस्ताव आपको देता हूं। tinyurl.com/गौनीति या tinyurl.com/अजय भाई RRP, इस लिंक पर जाकर भी आप अन्य कानून को आप ले सकते हैं। आप इस गौ नीति कानून को लागू करवाओ। आप हिंदूवादी कहते हो अपने आप को, आप हिंदूवादी होने का काम तो करो। या सिर्फ कालनेमी की तरह एक छदम हिंदुत्व जो पूरे देश में आपने फैला रखा है, लोगों के दिमाग में यह रहता है कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो। यही लोगों की सबसे बड़ी भूल है। सोचो, जब हनुमान जी कालनेमी को नहीं पहचान पाए, जो बल बुद्धि विद्या के परम विद्वान थे, जो साक्षात शिव जी का अवतार थे, वो कालनेमी को नहीं पहचान पाए, तो हम भारतीय इन संघ को इतनी जल्दी कैसे समझ सकते हैं? तो हे ईश्वर, सभी लोगों को वो बुद्धि दे, वो विवेक दे, जो सत्य और असत्य में भेद कर सकें और सत्य का साथ दे सकें। क्योंकि आज इन संघी हिंदुओं ने इस देश में ऐसा वैमनस्य फैला दिया है, हिंदू मुस्लिम कर करके। वास्तव में ये ना हिंदू के पक्ष में है ना मुस्लिम के पक्ष में। इन्हें किसी के हित से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए इस देश में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी चलाते हैं,
और सेवा भारती जैसे अनेकों प्रकल्प भी चलाते हैं हिंदू बस्तियों में जाकर अपने आप को हिंदूवादी दिखाने के लिए। अगर ये वाकई में इतने हितैषी होते तो 1966 में गौ हत्या आंदोलन जो करपात्री महाराज जी ने सबसे बड़ा किया था उसमें धोखेबाजी ना करते, जहां इन्होंने इंदिरा गांधी के माध्यम से हजारों साधुओं की हत्या करवाई। 1947 में जो देश विभाजन हुआ था उस समय ये यूं मौन समर्थन ना देते। जब जब ऐसी बड़ी घटनाएं हुई संघ की इसमें क्या भूमिका रही। द्रौपदी के चीरहरण में जो लोग मौन थे वो भी उतने ही दोषी थे जो उसका चीरहरण कर रहे थे। तो मैं संघ वालों से जानना चाहता हूं कि जब से आपकी स्थापना हुई 1925 से लेके 2020 तक आपने कौन सा एक ऐसा काम किया है जो भारत और भारतीयता को ऊंचाई पर ले जा सके। आपने सिर्फ लोगों को बरगलाया। भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगाने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना पड़ता है, उन पर चलना पड़ता है। अगर आप इतने हिंदूवादी होते तो जितने नरसंहार हुए देश में, जितने दंगे हुए हैं, चाहे वो सिखों का कत्लेआम हो, चाहे 1990 का हिंदू पंडित नरसंहार हुआ हो, जो कश्मीरी पंडित नरसंहार है उसे कश्मीरी हिंदू नरसंहार क्यों नहीं कहा गया? क्यों? वैसे आप कहते हो सब हिंदू हैं, इस देश में जो रहता है वो हिंदू है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, जो इस भारत की भूमि पे है वो हिंदू है। तो आपने कश्मीरी पंडित नरसंहार को कश्मीरी हिंदू नरसंहार क्यों नहीं कहा? आपने क्यों कश्मीरी पंडित कहकर उसे हिंदू से अलग छिटक दिया? क्योंकि ब्राह्मण पंडित ही आपके असली शत्रु हैं। लोग समझते हैं कि संघ एक हिंदूवादी संगठन है, बहुत अच्छा संगठन है और आपको देखे आदर्श मानते हैं, लेकिन आप ही ऐसे साधु महात्माओं की फौज खड़ी करते हो, नकली शंकराचार्यों की, नकली महात्माओं की। आप ही अनेक कालनेमियों को खड़ा करते हो और जब आपका एजेंडा पूरा हो जाता है तो उन्हें जेल के पीछे डाल भी देते हो। कल को जो गलत काम करते हैं उससे असली और सही साधु, सच्चे साधु होते हैं वो बदनाम होते हैं, सनातन धर्म को क्षति पहुंचती है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म वो नहीं है जो आप संघी हिंदू को देखकर समझते हो। हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। हिंदू अपने आप में पूर्ण शब्द है। जो सनातन धर्म का जो घटक है वो ऐसा हिंदू होता है कि उसकी शरण में कोई भी आ जाए वो उसको शरण देता है, उसकी रक्षा करता है। हिंदू से कभी किसी को भय नहीं होता। हिंदू से भय उसको होता है जो अधर्म पर चलता है, अनीति पर चलता है। लेकिन इन लोगों का काम सिर्फ जनता को बरगला के अपनी सरकार बनाना है, अपने एजेंडे लागू करवाना है। अगर ये इतने ही हिंदू हितैषी होते तो गौ हत्या बंद कर दिए होते और इस देश में हिंदू धर्म के लिए कुछ सार्थक किए होते। मैं हिंदू बोर्ड की मांग करता हूं आपसे, पूरे देश में जो भी लोग संघ को हिंदूवादी मानते हैं वो कहें, प्रेशर बनाएं संघ पर। जो हम लोगों ने हिंदू बोर्ड का प्रस्ताव बनाया है उसे पास करें, उसका कानून लागू करें। tinyurl.com/hindu board ये कानून ऐसा है जिसके माध्यम से पूरे देश में हिंदू धर्म सुरक्षित होगा। लेकिन इन संघियों को हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के, अंग्रेजों के षड्यंत्र का हिस्सा है, उनके स्लेव्स हैं, उनके घटक हैं। आज नीचे से ऊपर इनकी सरकार है, फिर भी ये कुछ भी करना नहीं चाहते। ये कभी किसी देश विरोधी काम में इनकी आवाज नहीं निकलती। इनके शिविर करो आप तो ये विदेशी वस्तुओं की होली जलाएंगे, स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाएंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बनती है तो ये एफडीआई पर, विदेशी कंपनियों के हित के लिए जो कानून बनते, नियम बनते हैं, ये मौन धारण कर लेते हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे कि चाइना का सामान मत लो, इसका सामान मत लो। लेकिन सारे नियम पॉलिसी जब उनके पक्ष में बनेंगी तो इनकी आवाज नहीं निकलती। आज पूरा देश बुरी तरीके से विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र में फंस चुका है। सारे नियम कानून फॉरेन कंपनीज के हित के लिए बन चुके हैं। रही बची कसर इस नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन ने कर दी। तो कोरोना और लॉकडाउन के माध्यम से तुम देखना पूरे देश का व्यापार पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। यहाँ की जो मार्केट चौपट होगी उसका फायदा इन विदेशी कंपनियों को मिलेगा। जो मार्केट शेयर इनका है
बहुत बड़े रूप में स्थापित हो जाएगा और हम लोग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आर्थिक गुलाम बन जाएंगे। अब गुलामी उस तरीके से नहीं होती कि कोड़े के दम पर किसी को गुलाम बनाया जाए, उसे सजा दी जाए। हो सकता है आने वाले समय में, अभी भी आप देखते हो, आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो, तो आपकी वो बात, आपकी वीडियो, आपकी पोस्ट उन प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही मित्रों। और हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कानून बन जाए इस देश में, जो रावण राज में था, कि आप कुछ सवाल कर ही ना सको। अभी आपको सवाल पूछने पर देशद्रोही बोला जाता है, हो सकता है आगे आप कोई सवाल रख ही ना पाओ। लेकिन संघ ये भूल ना करे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक मैं जानता हूं आज संघ सरकार में है, सत्ता में है। पूरे विश्व में संघ के समान दूसरा कोई संगठन नहीं है। रावण भी त्रिलोक विजयी था, पूरे विश्व में उसका राज था। लेकिन राम, उन्होंने सभी असहाय और कमजोर जो अलग अलग बिखरे हुए लोग थे उन्हें इकट्ठा करके इनके खिलाफ आंदोलन किया और विजय हासिल की। ये इस बात को सिद्ध करता है, सत्यमेव जयते, धर्म की जय हो, धर्म की जीत हो। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी, यतो धर्म ततो जय। तो मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूं कि आप कम से कम सच्चाई को समझने की कोशिश करें, और आप किसी भी पार्टी के हों, कम से कम इस देश में हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म के मान बिंदु की सुरक्षा के लिए, गौ हत्याबंदी के लिए हिंदू बोर्ड और गौ नीति कानून की मांग करें। भारत वंदे धेनु मातरम मित्रों। हर हर महादेव। भारत माता की जय।